डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी तबाही आई थी जिसने दुनिया के करीब 80% जीवों को खत्म कर दिया था, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। करीब 12 किलोमीटर में फैला एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से आ टकराया था। इसकी वजह से धरती पर करीब 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। ऐसी ही एक नहीं बल्कि तीन तबाही एक बार फिर धरती के करीब आती नजर आ रही है। नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक उन पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। ये उल्कापिंड अगर धरती से टकरा गए तो एक बड़ी तबाही ला सकते हैं। इनमें से एक उल्कापिंड तो 24 जुलाई को यानी आज ही धरती के करीब से गुजरने वाला है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम एस्टेरॉयड 2020 ND रखा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एस्टेरॉयड 2020 ND 170 मीटर लंबा है और इसकी गति 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 48,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धरती से करीब 50.86 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। वैसे तो किसी उल्कापिंड की गति के हिसाब से अंतरिक्ष में इतनी दूरी को कुछ ज़्यादा माना नहीं जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पृथ्वी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर एस्टेरॉयड 2020 ND उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया तो आधी दुनिया को खत्म कर सकता है। खगोल विज्ञान में इस तरह के उल्कापिंडों को पोटेंशियली हैजर्डस यानी संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। धरती के करीब आ रहे दूसरे उल्कापिंड का नाम वैज्ञानिकों ने 2016 DY30 रखा है। ये धरती से करीब 34 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये धरती से सबसे करीब से गुजरने वाला उल्कापिंड है। करीब 15 फीट चौड़े इस उल्कापिंड की रफ्तार 54,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी भी धरती से टकराने की आशंका लगभग ना के बराबर है, लेकिन अगर ये टकराता है तो इससे पृथ्वी पर भारी तबाही आ सकती है। धरती के करीब से गुजरने वाले तीसरे उल्कापिंड को 2000 ME3 नाम दिया गया है। ये धरती से करीब 56 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसकी रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके भी पृथ्वी से टकराने की आशंका कम ही है, लेकिन ये भी भारी तबाही लाने वाला उल्कापिंड है। वैसे तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्ष में बड़ी संख्या में उल्कापिंड पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं। उनकी गति भले ही धरती के लिए विनाशकारी हो, लेकिन उनकी दूरी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए उनकी धरती से टकराने की आशंका बेहद कम ही रहती है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या साधारण बोलचाल में लूका कहते हैं। वहीं उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। हर रात को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, लेकिन इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या काफी अल्प यानी कम होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं, दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये ही पिंड हैं। इनके अध्ययन से ये भी पता चलता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। अमर उजाला.com